हेलो स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज एक लंबी क्लास में जिसको आप लोग या टीम जो है मैराथन के नाम से जानती है। मैराथन पर मैं बहुत ज्यादा बिलीव तो नहीं करता, लेकिन एक लंबी क्लास है इसीलिए मैं बार बार इस शब्द का प्रयोग करता हूं कि आज की जो क्लास है एक लंबी क्लास है। तो आप सब जुड़ जाओ। अब हम लाइव आ चुके हैं। इससे पहले आमिर सर आपके साथ रूबरू हो रहे थे और बहुत डेडिकेटली आपने देखा होगा कि इन्होंने पहली बार अपने जो ज्ञान का परचम लहराया है आपके समक्ष, या आपसे बातचीत करके रूबरू हुए हैं। आप सब लोग उनसे बातचीत करते हैं, लाइव में जुड़ते हैं, अलग अलग क्लासेस अलग अलग पैटर्न पर लेकर आते हैं। वो कई सारे विषय में थोड़ा चीजें आपको अभी पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपसे जो बातचीत करते हैं उससे उनकी जो काबिलियत है उसका अंदाजा लगता होगा कि कितना ठहराव है। बहुत महान बनने के लिए बहुत परिश्रम की जरूरत नहीं है। बहुत महान बनने के लिए बहुत धैर्य की जरूरत होती है। जिसके अंदर धैर्य आ जाता है, जिसके अंदर पेशेंस आ जाता है, जिसकी तरबियत बेहतर हो जाती है, वो बेहतर तरीके से गतिविधि करता है। हम ऐसी ही दुआ करते हैं कि आप सब के अंदर वही सब चीजें डेवलप हो जाएं जो एक विजेता के अंदर होती हैं। सारे लोग जुड़ें और हमेशा समय से जुड़ जाया करें ताकि बेहतर तरीके से आपका सेशन आगे की तरफ बढ़े। क्योंकि आप देख चुके होंगे कि कितना तेजी से जैसे इन्वायरमेंट की गर्मी बढ़ रही है वैसे पूरे भारत में वैकेंसी, नई वैकेंसी की गर्मी या उसमें कुछ हलचल पैदा हो गई। कई सारी वैकेंसी तेजी में आ गई हैं। इस समय आप देख पा रहे होंगे राजस्व लेखपाल की वैकेंसी हो, उसका एग्जाम होने जा रहा है। ग्राम स्तर पर जो डाक सेवक की वैकेंसी है, या जीडी एसएससी जीडी की एक बड़ी वैकेंसी उसका एग्जामिनेशन हो, या और डिफरेंट टाइप ऑफ वैकेंसीज जो हैं जो जॉब के लिए नेसेसरी थी, वो सारी की सारी वैकेंसी आपके समक्ष भारत सरकार ने शुरू कर दिया है। तो आप अब शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए भी डेडिकेटेड हो जाइए। आप सब जानते हो, मैं आपको क्या ही बताऊं, ये सारी चीजें रोज डेली क्लास 7 बजे से आपको मिलती है वर्धनम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जाने माने विशेषज्ञ, गणित और रीजनिंग के बहुत ही महान टीचर, शिक्षक भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन दिलाने वाले आशीष सर हैं। उसके बाद हम तो आपके समक्ष आते हैं, आपसे सीखते हैं। पवन सर लेकर आते हैं ज्योग्राफी, नए टीचर हैं, काफी क्वालिफाइड हैं, जेआरएफ किया हुआ है ज्योग्राफी में, नेट क्वालिफाई किया हुआ है। वो लेकर आते हैं आपको ज्योग्राफी की कुछ छोटी बड़ी बातें, और उसके साथ साथ आशीष सर आपसे रूबरू होते हैं। मैं कुछ कोशिश कर रहा हूं इस बार कि मैं आपको जो इन्वायरमेंट या सराउंडिंग इन्वायरमेंट से रिलेटेड कई सारी चीजें हैं उन पर बातचीत, और आप बेसिक मैथ सीखते हो एसकेएम सर से जो सेलेक्टेड हैं ऑलरेडी, फिर भी समय निकाल करके आपको सिखाने का बीड़ा उठाया। तो आप सब जो है जुड़े रहा करिए प्रॉपर टाइम से। अब जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनसे बातचीत करेंगे, और शिक्षक भर्ती परीक्षा में सीडीपी शिवानी पटेल है, केएम रागिनी है, शालिनी सिंह है, प्रीति गौतम है, पूनम गौर है, ऋचा श्रीवास्तव है, हुमा खानम जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका वर्धनम एकेडमी। पीआरटी के लिए बहुत तेजी से हलचल है। अगर हमारी बातों पर आप बिलीव कर रहे हो तो आप समझ नहीं सकते हो, जिस दिन फॉर्म आएगा उसके 1 महीने के तुरंत बाद एग्जाम हो जाएगा, तब आपके मुंह से आवाजें नहीं आएंगी। इसलिए हम कह रहे हैं मौका है तो बात सुन लो और पढ़ो। तो बात करते हैं हम शिक्षक भर्ती परीक्षा के कुछ सवालों से। इससे पहले बता दूं, आमिर सर वर्धनम एकेडमी के लाइव प्लेटफॉर्म पर, या हम कह दें आपसे अपने एप्लीकेशन पर, जो वर्धनम एकेडमी का एप्लीकेशन है, वहां जीएस को पढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया है, मैप के द्वारा बहुत ही कम फीस पर एक पेड क्लासेस शुरू की है। और जो माइंड को कंप्यूटर बनाना चाहते, चीजें जिनको याद नहीं होती हैं, हाँ, तो वो सारे के सारे बच्चे माइंडर पावर कोर्स भी बहुत कम फीस पर ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेन को कंप्यूटर बनाने का काम शुरू करने जा रहे हैं।
आमिर तो एप्लीकेशन पर डाउनलोड करके बहुत सारी एक्टिविटी या गतिविधि वहां सीख सकते हैं। मानवी सिंह जी हैं, हुमा सर मैं सो गई थी, अब हम जगाने के लिए आए। पूरा भारत सो रहा, कितने सारे लोग कह रहे ना हिंदू सो गया है, कोई कह रहा मुसलमान सो गया है, कोई कह रहा है क्रिश्चियन सो गया है, कोई कह रहा है ईसाई सो गया। तो हम लोग तो टीचर हैं, तो हम तो सबको जगाने के लिए आए हैं। जो मोह निद्रा में सो गए उनको जगाने के लिए हम आए हैं। आपने सुना होगा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे, वन है सुंदर और सघन, पर हमको वचन निभाना है, नींद सताए इसके पहले को सो जाना है, को सो जाना है। विवेकानंद कहते थे, नन वेट फॉर टाइम, नन वेट फॉर टाइड, समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करता है। इसलिए आप एक ऐसे अंगारे की तरह अपने आप को संवारो कि कोई भी मंजिल तुमसे दूर न रहे, असफलता तुम्हारे कदम चूमे। हुमा खानम जी, हाँ मोटिवेशन मिलती है आपसे, सॉरी सर आपसे ही मोटिवेशन, सबसे मोटिवेशन मिलती है। यानी खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा तदबीर से पहले पूछे बंदे से, बता तेरी रजा क्या है, तो तुम्हारे अनुसार सारी दुनिया हो जाए। तुम ऐसा तूफान पैदा करो अपने अंदर। आपने देखा होगा कि पढ़ने के लिए थोड़ा जज्बा, पॉजिटिविटी चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऋचा जी ने आंसर दिया है, बीएस ब्लूम द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों के किस पक्ष पर बल दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, विच एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैज बीन एम्फसाइज्ड बाय बीएस ब्लूम। ब्लूम टेक्सोनॉमी अब सिलेबस में नहीं है, लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक दो सवाल आते हैं। ममता भारती जी, टाइम एंड टाइड, हाँ वेट फॉर नन, बिल्कुल समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करता। बच्चे हमारे बहुत स्मार्ट हैं, हम चाहते हैं कि और स्मार्ट हो जाएं। क्वेश्चन नंबर है, बीएस ब्लूम आप बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिस्ट थे। एक ज्ञानात्मक पक्ष पर बल दिया है, भावात्मक पक्ष पर बल दिया है, क्रियात्मक पक्ष पर, यानी कॉग्निटिव, इमोशनल और फंक्शनल, यानी डी ऑप्शन राइट है कोई ऐसा सीडीपी वाला लाल जिसने लगाया है क्वेश्चन नंबर 1 का डी। नीलम गौतम ने सही आंसर दिया, हुमा ने दिया है, मानवी सिंह ने, ऋचा श्रीवास्तव, ममता ने, हाँ और किसी ने गलत, एक बच्चे ने गलती से गलत किया, ऋचा श्रीवास्तव, हाँ अनामिका कुशवाहा जी जुड़ी, शिवानी पटेल, सब आंसर सही देते हैं। इंपॉर्टेंट है, बीएस ब्लूम जो थे, इन्होंने एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करने के लिए 3 एस्पेक्ट लेकर आए, कॉग्निटिव है, इमोशनल है और फंक्शनल, इन तीनों एस्पेक्ट को डिफाइन किया है। बहुत बहुत बढ़िया सवाल था। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत क्वेश्चन, ये नया सवाल है, ऐसे सवाल आप लोग नहीं, थोड़ा इल्तिजा है वर्धनम एकेडमी या हम आपसे अक्सर करते रहते हैं कि आप लोग क्या करें, धीरे धीरे करके 5 लोगों को शेयर जरूर किया करें। कम से कम जो नए बच्चे हैं, जो गुमराह हो गए हैं, जिनको लोग मिस गाइड कर दिए हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में सीडीपी ऐसा सब्जेक्ट है जो आ ही नहीं सकता, ऐसे बच्चों को इस चैनल से जरूर जोड़ें, क्योंकि हमने ये जिम्मेदारी ली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि कोई लखनऊ का स्टूडेंट या लखनऊ के आसपास का स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसका टेट सीटेट शिक्षक भर्ती में सीडीपी में कम नंबर आते हो। 30 तो 30, मतलब ठान लिया है 30 नंबर का आता है तो 30 दिलाएंगे। पहले हम 29 कह दिया करते थे आपके डर में, लेकिन अब हमें कोई डर नहीं, हम 30 में 30 दिलाने के लिए आपके साथ जुड़ते हैं। शिक्षण विधि सफल नहीं हो सकती, कोई टीचिंग मेथड सफल कब होता है, कोई शिक्षण विधि सक्सेसफुल कब मानी जाती, टीचिंग मेथड कब सक्सेसफुल माना जाता है, तो बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जो सफल माने जाते हैं, बशर्ते कंडीशन क्या होनी चाहिए, जिसमें छात्रों का इन्वॉल्वमेंट हो, छात्रों का सहभागिता हो, इन्वॉल्वमेंट हो, सहभागिता हो, छात्रों की जिसमें सहभागिता हो, जिसमें भेदभाव ना हो, भेदभाव ना हो, जहां बच्चों की पूर्व ज्ञान को महत्व दिया जा रहा हो,
प्रीवियस नॉलेज को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा हो, जहां बच्चे की अभिव्यक्तियां या एक्सपीरियंसेस को, बच्चे की अभिव्यक्ति और अनुभव, रुचि, इंटरेस्ट एंड एफर्ट को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा हो, वो शिक्षण विधि अच्छी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, गेज, रमन बिहारी लाल, बॉसिंग, श्रीमती राजकुमारी शर्मा। आपने नाम ही नहीं सुना होगा। स्टूडेंट सेंटर हो, बिल्कुल चाइल्ड सेंटर्ड हो, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी सीसीई हो, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 15 पर देखोगे तो लिखा हुआ है चाइल्ड सेंटर्ड वो सक्सेसफुल मानी जाती। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए नए सवालों के आंसर इंडिविजुअल नीड्स को के अकॉर्डिंग हो। बहुत बढ़िया, ऐसे बच्चों को तो सत सत नमन है। क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 का राइट ऑप्शन सी है। बॉसिंग की शिक्षण विधि क्यों सक्सेस नहीं है, इसका क्या कारण है? इसलिए सक्सेस नहीं है क्योंकि इन्होंने अध्यापक, टीचर, अध्यापक और ब्लैक बोर्ड सेंटर्ड, अध्यापक और श्यामपट्ट केंद्रित, श्यामपट्ट की खोज किसने की थी? श्यामपट्ट केंद्रित व्यवस्था को इंपॉर्टेंस दिया था, इसलिए बॉसिंग की टीचिंग मेथड सक्सेस नहीं है। बॉसिंग का टीचिंग मेथड क्यों सक्सेस नहीं है, इसका एक बड़ा रीजन ये है क्योंकि इन्होंने टीचर एंड श्यामपट्ट सेंटर्ड टीचिंग मेथड को डिफाइन किया था। राइट ऑप्शन यहां पर सी है। कोई है बच्चा जिसने लगाया कि हम रागिनी, ममता भारती, शालिनी सिंह शालिनी और अनामिका कुशवाहा? जितने बच्चे जुड़े सब आंसर दे, नहीं तो भैया जादू गड़बड़ा जाएगा, कृपा रुक जाएगी और हम नहीं जानते सीडीपी में नंबर का टारगेट हम घटा भी सकते हैं। सब लोग बोला करो क्योंकि आज तो दोपहर का समय है। वैसे तो मैं ऐसे टाइम आता हूं जब किचन में तुम लोग होते, तो आज तो किचन में हो नहीं, आज तो एकदम बिस्तर पर लेटे हुए हो। क्या जमाना आ गया है भैया, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं, कितना फ्री लर्नर सेंटर्ड एनवायरनमेंट है। पिलो लगा करके और आराम से लेट करके सरस्वती इंटरलाइज्ड हो रही है, सीधे अपने दिमाग में जा रही है। हाँ तो बढ़िया है, अच्छी बात है। नीलम गौतम जी, क्वेश्चन नंबर 3, पार्शियल मोटिवेशन एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसी कार्य को शुरू करने, जारी रखने और लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है। तो यहाँ पार्शियल पुनर्बलन क्या कहलाता है? आंशिक पुनर्बलन। पार्शियल मोर इफेक्टिव देन continuous reinforcement, less effective than continuous reinforcement, cannot be applied for real classroom, does most of the work in training and animals। ठीक है, तो भैया पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, वास्तविक कक्षा कक्षकी में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन आपको बताना है कोई बच्चा जो आंसर लगाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का हवा नहीं लगेगी, मैं तो बताता हूं। ये जो आज के मैराथन और मंगलवार की क्लास, 2 ऐसी क्लासेस होती हैं जिसमें आप क्वेश्चन छू नहीं पाते हो, बहुत सारे सवाल। मैं तो कहता हूं खिलो और जीतो, सीखो और जीतो। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आंशिक पुनर्बलन क्या होता है? सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। मैं तो कह रहा हूं कि तुम पढ़ो, हाँ मैं तो कह रहा हूं कि तुम पढ़ो, लेकिन थोड़ा तुम्हारे में कमी है। ये आंशिक पुनर्बलन, तुम पढ़ाई करो, तुम सेलेक्ट हो सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ कमियां हैं, इसलिए तुम्हारा गड़बड़ा जा रहा है। ये क्या है? आंशिक पुनर्बलन है। पूनम गौर जी, हाँ तुम्हारी रिश्तेदार नहीं आती, प्रियंका हमको फोन करके पूछती हैं कि सर आप क्लास किस टाइम लेते हो, तो हमने बताया छाया राज जी, लेकिन ये आती नहीं है। पूनम जी खाली आती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक परिभाषा दी गई है। शिक्षण कौशल का तात्पर्य संबंधित शिक्षण क्रियाओं तथा व्यवहारों के संपादन से है, जो छात्र को सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। शिक्षण कौशल की यह परिभाषा दी। अब टीचिंग स्किल्स हैं, हाँ मैंने पहला लगाया, चलिए अच्छी बात है, आपने पहले लगाया है तो आप धन्यवाद की पात्र हैं।
लेकिन आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। डिफिनीशंस को लेकर के बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, कई सारे बच्चे डिफिनीशंस के आंसर नहीं दे पाते। तो डिफिनीशन के आंसर जिनको नहीं आते हैं, हम लास्ट वाले जब पेपर आपके पास आने वाला होगा, होने वाला होगा, तब हम बताएंगे, लेकिन अभी तो आपको लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन है बी, बी के पासी ने क्या किया था? भारत में शिक्षण कौशल, शिक्षण सूत्र और सूक्ष्म शिक्षण के बारे में भी बताया है। बी के पासी और ललिता की ये परिभाषा है जो इंडियन टीचिंग साइकोलॉजी में या इंडियन टीचिंग स्किल्स में मेंशन है। बी ऑप्शन राइट है। सब लोगों को जुड़े रहना है क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है। और फिर अगर एक भी बच्चा फेल हुआ और कहा कि सर हम रह गए थे, तब फिर हमसे ना कहना, मौका आपको मैंने दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है शिक्षण से संबंधित प्रश्न पूछने का उद्देश्य। बहुत बढ़िया सवाल है। यहां क्वेश्चन और कई सारे आते हैं, शिक्षण से संबंधित प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है, आपको आंसर करना है भाइयों बहनों। बहुत बढ़िया सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 का जो बच्चा आंसर सही दे लेगा वो महान कहलाएगा, वीर महान हो जाएगा। सीडीपी का वीर महान। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन आपको देना है। क्या राइट ऑप्शन है ये आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का डी, ममता भारती शर्मा। हाँ बहुत बढ़िया, कई सारे भारती जुड़ते। केएम रागिनी, सोनी कश्यप भी आज जुड़ गए हैं। क्या बात है, सोनी जी आज सोकर जग गई हैं कि पिछले कई सेशंस में इनका कंप्लेंट था कि वो नहीं पढ़ पाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन है पूर्व ज्ञान का पता लगाना, पाठ पर ध्यान केंद्रित करना, उत्तर देने। राइट ऑप्शन होगा डी, राइट ऑप्शन डी होगा। क्यों राइट ऑप्शन डी होगा? क्योंकि भैया यहां जो सवाल है उसमें ये प्रश्न पूछने का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। आपको पता है प्रस्तावना प्रश्न के लिए, प्रस्तावना प्रश्न इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होता? हमें समानता या सादृश्यता, थार्नडाइक का नियम है, समानता या सादृश्यता का नियम लागू करते, सादृश्यता का नियम या लॉ ऑफ एनालॉजी भी यूज करते। 5 का डी, ऋचा जी, रंजना यादव भी आज जुड़ी हुई। यप ऑप्शन टाइप कर दिया है। हाँ मतलब मन आए जो सो करो, घर का है भैया मस्जिद, चाहे जैसा काम करो। है ऐसे काम नहीं चलता है। यप ऑप्शन नहीं है तो कैसे लगाओगे? ऐसा नहीं चलता है। हाँ रंजना जी थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, अगर ऐसे आप OMR में करोगे तो गड़बड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आने से पहले आपको बार बार अवेयर किया जा रहा है कि वर्धनम एकेडमी अपना टाइम टेबल सेट कर चुका है। जो 7 बजे क्लास लेते हैं टीचर, उनके लिए ये यहाँ पर फरमान है। 7 बजे रोज क्लास चलता है टेलीग्राम चैनल को। पल्लवी सिंह आज हमारे साथ जुड़ गई हैं। क्या बात है, पल्लवी जी भी हमारे साथ। देखो कितने दूर दूर से बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, पूरे भारत के बच्चे जुड़ते हैं। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर, अब ये सवाल जो बच्चा नहीं बता पाया तो समझ लो भैया बड़ी गड़बड़ बात है। हाँ भगवान क्या करता है, आपको मौके देता है। अगर मौकों को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो आपको नहीं ही। अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा है बच्चा और वो सेलेक्ट नहीं हुआ तो हम कह देंगे ठीक है पढ़िए। वेरी वेरी गुड इवनिंग पल्लवी जी। आंसर करें जिन बच्चों को क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति, द मिनिमम लेवल ऑफ कॉग्निटिव एक्विजिशन इज, संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है, ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है। अब इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है। समर भाई जुड़ गए, जय हिंद समर सिंह। ये भैया मिलिट्री के जवान भी जुड़ते, आर्मी के बच्चे जुड़ते। पल्लवी क्या बात है समर भाई। हाँ समर का नाम लेकर के जैसे एक हमारे आमिर स्टूडेंट हैं, वैसे समर भी एक बहुत बड़ा स्टूडेंट था। वो भी बहुत जल्दी, भगवान से दुआ है कि जल्दी सेलेक्ट हो। भारत के लिए तो काम कर ही रहे हैं और भारत निर्माण की प्रक्रिया में समर भाई जल्दी जुड़े। हम ऐसी दुआ ईश्वर से करते रहते हैं कि या भगवान जो है आपके ऊपर कृपा बनाए ऐसी कि आप जल्दी सेलेक्ट हो।
संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर ज्ञान है। मैं सिखा दे रहा हूं जो नए बच्चे हैं, ज्ञान, नॉलेज, कंप्रहेंशन, बोध, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, रट लीजिए, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, और इसके बाद है यहां पर मिलता है विश्लेषण कह लो चाहे संश्लेषण। संपूर्ण बात को पहले समझ लो चाहे टुकड़े टुकड़े करके समझ लो। संश्लेषण एनालिसिस और सिंथेसिस, और इसके बाद इवैल्यूएशन मूल्यांकन है भैया। ये दोनों क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं बच्चों, हाई लेवल ऑफ कॉग्निशन और लो लेवल ऑफ कॉग्निशन। किसी को कोई सर यू नो, हाँ एवरीवन, मैं सबको जानता हूं, मैं अपने स्टूडेंट को नहीं भूलता हूं। मैं तो बताता हूं कि मैं दूर का दिखाई भी नहीं पड़ता, लेकिन कोई बच्चा अगर दिख जाए तो मैं पहचान लेता हूं मेरा स्टूडेंट है या वो मेरा स्टूडेंट नहीं है। मैं तुरंत पहचान लेता हूं, मेरे स्टूडेंट से कोई नजरें नहीं मिला सकता, कितना भी बड़ा खलीफा हो। अगर कोई स्टूडेंट हमसे पढ़ के गया है तो हमेशा वो 21 निकलेगा, 20 कभी नहीं होगा। इसीलिए मैं कोबरा बना देता हूं, नाजा, हाँ, वेयर हिज बिलोंग, कहां से लोग बिलोंग करते हैं ये भी मैं जानता हूं। मैं स्टूडेंट के बारे में पूरा जानता हूं, इसीलिए मैं उसको गाइड बेहतर कर पाता हूं। हुमा जी, मैं सबको जानता हूं, तुमको जैसे जानता हूं वैसे मैं सब स्टूडेंट को। स्टूडेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट का डीएनए हमें मोटिवेट करता है कि मैं बेहतर टीच करूं। मैं कैसे टीच करूं, ये मैं आपकी स्टूडेंट हूं। हाँ, तुम तो हो ऑलरेडी स्टूडेंट, और बहुत सारे तुम्हारे जैसे ही मेरे स्टूडेंट हैं। हाँ, बच्चों की भोली अवधारणाएं शिक्षक को बताती हैं कि वो शिक्षक पढ़ाए कैसे। वो टीचर महान नहीं होता जो अपने आप में बहुत ब्रिलियंट बनता है। टीचर वो महान होता है जो बच्चों की समझ पर ज्यादा बिलीव करता है। जो टीचर बच्चों की अंडरस्टैंडिंग या बच्चों के पोटेंशियल पर ज्यादा बिलीव करते हैं, स्टूडेंट उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से टीचर के प्रति या अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एक होती है एसएमएस स्टेज, एक होती है पीओएस स्टेज, एक होती है सीओएस स्टेज, और एक होती है एफओएस स्टेज। ये होती है 0 से 2, ये 2 से 7, और 7 से 11, और 11 से 15। इसलिए मेरे ये जो स्टेप्स हैं ये मेरे बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, पियाजे, जीन पियाजे, बड़े फेमस स्टूडेंट, बड़े फेमस साइकोलॉजिस्ट है। अब सबको स्टूडेंट नहीं कहना ठीक है, पियाजे तो हमारे गुरु हैं भाई, क्योंकि इन्होंने साइकोलॉजी में बड़ा काम किया है। पल्लवी जी ने बता दिया है। तो पहला है संजीवात्मक चिंतन, सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, और द्वितीयक वर्तुल प्रक्रियाएं। तो यहां बताइए क्वेश्चन क्या हो गया, राइट, लाइवली थिंकिंग, एबिलिटी टू कीप सेफ, या हाइपोथेसाइज, डिटेक्टिव रीजनिंग, या सेकेंडरी सर्कुलर प्रोसेस। बढ़िया सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सुपर टेट में आने वाला सवाल है। लेकिन अगर पेपर टफ हुआ तब 7 नंबर क्वेश्चन का सब ने आंसर कर लिया है, मैं भी कर देता हूं। 7 नंबर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात की गई है। तो यहां संजीवात्मक चिंतन, सुरक्षित रखने की योग्यता, परकल्पित, देखिए ये तो चला जाएगा एफओएस में, ये चला जाएगा एफओएस। सुरक्षित रखने की योग्यता से कोई मतलब नहीं है। द्वितीयक वर्तुल प्रक्रिया ये चली जाएगी पीओएस में। पूछा क्या है, सीओएस। तो राइट ऑप्शन लाइवली थिंकिंग राइट है, सबका राइट हो गया। कैसे राइट हो गया सर, आई थिंक, मे, हर, मे बी। हाँ चलिए आई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ए इज राइट ऑप्शन होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन राइट, किसी का गलत नहीं हुआ। हमें उम्मीद थी कि 1-2 लोग गलत कर देंगे, लेकिन कोई नहीं गलत। आप लोग भी धीरे धीरे चंट हो रहे हो, इससे ये लगता है कि आप सिलेक्शन के लिए परिपक्व हो रहे हो। यही परिपक्वता, यही मैच्योरिटी आपको सेलेक्ट कराएगी और आप शिक्षक बनेंगे। और जहां भी शिक्षक बनेंगे वहां अपना एक छत्र राज करेंगे, यानी एक बेहतर तरीके की टीचिंग करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 है व्याख्यान कौशल। इसको क्या कहते हैं? लेक्चर स्किल कहते हैं। व्याख्यान कौशल की विशेषता है या उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। बिल्कुल, इसमें शिक्षकों को सदैव सक्रिय रहना पड़ता है। हाँ, टीचर सेंटर्ड है। अधिक से अधिक छात्रों में अधिक संख्या में छात्र सुनकर इसे नोट कर सकते हैं। हाँ, हायर एजुकेशन में बहुत ज्यादा व्याख्यान मेथड यूज होता है। ज्योति तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। क्या बात है ज्योति जी, आपका स्वास्थ्य लाभ हो गया होगा। इन्होंने बताया था कि इनके पेट में कहीं पर कुछ दिक्कत है, पथरी वगैरह, स्टोन हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, आप स्वस्थ हैं और आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रही हैं। दिव्या मिश्रा जी, रंजना यादव, ईशानी राय, 8 नंबर का 4 ऑप्शन है। हुमा खानम डी लगाया है। समर सिंह ने भी डी लगाया है। क्या बात है, तब तो जरूर सही होगा। समर भाई ने भी डी लगाया है, तो राइट ऑप्शन है डी, क्योंकि व्याख्यान स्किल की बात की गई है, लेक्चर कौशल या स्किल की बात की गई। राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर डी। 8 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, ज्योति तिवारी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, उन्होंने बताया। पल्लवी सिंह ने भी डी लगाया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्या है अगला सवाल? क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है ऑब्जेक्टिव टाइप या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। इसमें से कौन सा? अच्छा सवाल है। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन यूनिट नंबर 2 में है, वहां से यूनिट 2 से सवाल पूछा गया। शिक्षक भर्ती परीक्षा की यूनिट जो 2 है, उसमें मूल्यांकन और मापन या आकलन वर्ड यूज किया गया है। असेसमेंट या इवैल्यूएशन, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फ्री आंसर क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स और इजी क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस। तो इंपॉर्टेंट है, क्या राइट ऑप्शन होगा? 9 नंबर का पल्लवी ने, भारती शर्मा ने बी लगाया है। 9 नंबर का बी लगाया है। मुक्त अंत वाले होते हैं भैया, मुक्त अंत वाले प्रश्न अपसारी होते हैं, अपसारी। सृजनात्मक होते हैं, सृजनात्मक होते हैं। जैसे बाबा भारती का घोड़ा चोरी हो गया था, बाबा भारती क्यों दुखी थे? तो ये हो गया क्लोज एंडेड। और बाबा भारती की जगह पर तुम होते तो क्या करते? तो कहते कि हम कुछ ना करते, सीधे मर्डर कर देते चोर का। है तो ये क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। यहां राइट ऑप्शन सी होगा, सत्य या असत्य। ये इसमें ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि अगर हमने ए ऑप्शन सही कर दिया तो दुनिया में कोई भी आदमी लगा दे, जाकर के कोई भी लगा दे, वही सही हो। वस्तुनिष्ठता तो फॉल्स एंड ट्रू की बात होगी, ट्रू एंड फॉल्स। ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी कई बार कराए हैं। अर्चना रावत हमारे साथ जुड़ गई हैं। सारे बच्चे धीरे धीरे जुड़ते हैं और यही धीरे धीरे जुड़ने से क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है। सिलेक्शन भी धीरे धीरे होता है। एकदम तेजी से जुड़िए, तेजी से सिलेक्शन लो। तो दिव्या मिश्रा जी समय से जुड़ा करो, हैं? ज्योति सिंह जी, अर्चना रावत, हुमा खानम, सबको मैंने बताया है। वर्धनम एकेडमी में मैं डेडिकेटली क्लास लगातार कर रहा हूं, आपसे चला रहा हूं। 7 बजे भी क्लास आती, एक्सपर्ट टीचर सब्जेक्ट के आपको पढ़ाते लिखाते और सिखाते हैं। तो सबको शेयर कर दो। हाँ, चॉइस वाले को कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता, हाँ कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन वहां पर क्या होता है? हाँ, वहां पर क्या, या तो सत्य होगा या असत्य होगा, एक ही सत्य होगा एक ही असत्य होगा। तो होमा जी, ये इसमें वस्तुनिष्ठता ज्यादा, ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा होगी। अब जैसे एमसीक्यू है 3-4, अगर ये सही है तो ये 3 गलत है, तो ये सबके सामने 3 गलत होंगे, एक ही सही होगा। इसलिए उसमें ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा अच्छी होती है। एग्जाम में आया है सर, हाँ के एम रागिनी, देखो इनका परफेक्शन है, क्योंकि मैंने इनको बता चुका हूं कि भैया प्रीवियस ईयर के पेपर, प्रीवियस ईयर PYQ गार्ड मान लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो बच्चा करता है एग्जाम में कभी फेल नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या बहुत ज्यादा जुड़ी है, आंसर कम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है। छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए कौन सा कौशल
प्रीवियस नॉलेज जानना हो तो हम क्या करेंगे। कितना बढ़िया सवाल आया है यूनिट नंबर सेकंड से। यूनिट नंबर सेकंड से क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया है और आंसर करिए, एकदम झड़ी लगाइए, कमेंट रुकने नहीं चाहिए इतने सरल सवालों में, और जो सीधे आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं, सीधे आपके पेपर में आने वाले सवाल हैं, इनमें कोई कमेंट रुकना नहीं चाहिए आपका। छात्रों का पूर्व ज्ञान, हमें तुम्हारा पूर्व ज्ञान जानना है तो हम क्या करना होगा, हमें जैसे पढ़ाना है पोषण, तो हम कहेंगे अगर कोई खाना ना खाए तो कैसा हो जाएगा, तो कहोगे बीमार पड़ जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा। तो इसका मतलब उसको पता है खाना ना खाने के साइड इफेक्ट हैं। तो यहां पर क्या है, राइट ऑप्शन इंट्रोडक्टरी स्किल, प्रस्तावना प्रश्न कौशल। उद्दीपन परिवर्तन कौशल किस लिए होता है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्लास में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए होता है। जैसे हम ये हाथ पैर हिला रहे हैं, वॉइस को मॉड्यूलेट कर रहे हैं, कहीं इधर बोल रहे हैं कहीं उधर बोल रहे हैं, तो उद्दीपन परिवर्तन। जैसे मैं कह देता हूं कुछ लोग सो गए, सबसे अच्छा भारत, अपना ए ऑप्शन लगाया, हाँ सबसे अच्छा भारत, मेरी जान इंडिया, हाँ बहुत बढ़िया। आज तो मातृ दिवस है, क्या बात है, मातृ दिवस है, क्या आज अच्छा दिन है, मातृ दिवस है। तो मम्मी का फोटो नहीं लगाना है, मम्मी के लिए सिलेक्शन करा लेना, अपना मातृ दिवस कहलाएगा। तो रीइंफोर्समेंट स्किल, ये भी बढ़िया व्याख्यान। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन है। अब भैया वर्धनम एकेडमी के साथ लगातार जुड़े रहना चाहते हो तो वर्धनम एकेडमी का फेसबुक पेज है, आप लोग खूब फोटो आज लगा के रखे हो, हम तो देख रहे थे। हाँ, वर्धनम एकेडमी का .com यानी वेबसाइट पर भी जा सकते हो। टेलीग्राम चैनल भी है वर्धनम एकेडमी का, और ये प्ले स्टोर पर जाकर वर्धनम एकेडमी का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लो, क्योंकि वहां पर माइंडर पावर कोर्स, अगर दिमाग को कंप्यूटर बनाना चाहते हो, अगर मैथ्स सीखना चाहते हो, पूरी दुनिया के स्टैटिक जीके को नक्शे से अगर सीखना चाहते हो तो उसके लिए कोर्स है। लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, वहां पर राजस्व लेखपाल, तो वहां पर भी व्यवस्था है एकदम बढ़िया, स्टैटिक्स की क्लास, मैथ की क्लास, वो क्या नाम, ग्रामीण परिवेश और जीएस की क्लास मिल रही है, और कई सारी चीजें वहां पर हम लेकर आ रहे हैं। तो वर्धनम एकेडमी का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लें। अगर कहीं कोई टेक्निकल इश्यू है तो इन नंबर पर कॉल करके टेक्निकल सपोर्ट भी ले सकते हैं। बाकी तुम्हारा धर्म है, जो नए लोग जुड़े वो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट वाला सेक्शन आपका है, उसमें आप अपनी बात लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। कुछ जेन्युइन या बढ़िया कोई कमेंट होगा तो उसको हम रिप्लाई भी करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 प्रस्तावना कौशल, मतलब सीधे आपके सिलेबस से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक भी हवाई सवाल नहीं है, सीधे सीधे आपके जो यूनिट है 4, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट 4, ये है लाइफ स्किल की यूनिट, लाइफ स्किल की यूनिट, ये है आईसीटी की, और ये टीचिंग स्किल की है, और पहली है सीडीपी की यानी चाइल्ड डेवलपमेंट। इस वाली यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया है, प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक क्या होगा। प्रस्तावना कौशल जो होता है उसका मेजर कंपोनेंट क्या होगा, इंट्रोडक्शन स्किल का मेजर कंपोनेंट क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन, 11 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ऐसे ही सवाल आने वाले हैं। अब देखो सब गलत चिपकाए जा रहे हैं। राशि त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या बात है, सब बड़े बड़े बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं जो बहुत क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन क्या होगा, प्रश्नों की संरचना, प्रश्नों की स्पष्टता, प्रश्नों की श्रृंखलाबद्धता और कथन से यहां कोई मतलब नहीं है। प्रश्नों की संरचना, हमको एग्जाम का पेपर थोड़ी सेट करें, प्रस्तावना प्रश्न, स्पष्ट लेखन की स्पष्टता, ये हो जाएगा श्यामपट्ट स्किल, ब्लैक बोर्ड स्किल, श्यामपट्ट स्किल हो जाएगी। और प्रश्नों की संरचना में क्या हो जाएगा, प्रश्नों की संरचना, वैसे कौशल तो कोई नहीं होता है, लेकिन अगर हम जोड़ना चाहें तो इसको जोड़ सकते हैं आपके साथ। यहां राइट ऑप्शन हो गया उचित
उचित श्रृंखलाबद्धता। प्रस्तावना प्रश्न कौशल में क्या करते हैं, अगर हवा हवाई, एक हमारे साथ टीचर थी, हम नाम नहीं लेंगे, बीएड कर रही थी, हाँ धड़ाधड़ डिलीट करने लगे। अब वो उनको होम साइंस की थी तो पोषण टॉपिक पहले दिन पढ़ाना था, और स्कूल यूनिवर्सिटी हमारी बड़ी सख्त थी, तो वहां पर क्या हुआ कि जहां पहला सवाल पूछा वो दुबली पतली थी जो पढ़ाने गई थी कि बच्चों जो लोग खाना नहीं खाते वो कैसे हो जाते हैं, तो बच्चों ने एक स्वर में कह दिया मैम आप जैसे हो जाते हैं। एकदम वो दुबली पतली, फोटो खींचो चाहे एक्सरे के जैसा आता, हड्डियां हड्डियां। तो अब प्रश्नों की अगर श्रृंखला में गड़बड़ी देखो, सब डिलीट कर दे रहे। क्या बात है, तुम लोग कितने होशियार लोग हो। अब लिख गया था तो लिखा पढ़ा रहने देते हैं, बेइज्जती कराने से क्यों जरूरत है। राइट ऑप्शन होगा उचित श्रृंखलाबद्धता, प्रश्नों की उचित। सी ऑप्शन, प्रश्नों की संरचना से मतलब नहीं है, स्ट्रक्चर बहुत टफ कर सकते हैं, संरचना से मतलब नहीं। क्रमबद्धता कैसी है प्रश्नों की, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। जिसको ना समझ आए वो बताए। ओ माय गॉड नहीं कहना है, क्योंकि इस समय बहुत वायरल हो रहा है। हाँ, और एक और नए टीचर आपकी जिनकी हम व्याख्यान कर रहे थे वो आपके समक्ष आ चुके हैं, तो हम अपने सेशन को जल्दी से खत्म करेंगे। और बहुत राइट टाइम बद्ध व्यक्ति हैं वो, तो उनसे सीखो आप सब लोग। एकदम अपने राइट सेशन पे आ गए हैं, क्योंकि उनको और भी चीजें करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। हाँ, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी। कौशल मतलब स्किल, स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर के लिए कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। रेखीय अभिक्रम उपयोगी। अब ये तो क्वेश्चन तुम लोग पता नहीं कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, थोड़ा कठिन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन क्या होगा, थोड़ा तेजी लाइए और शेयर करिए, जरा संख्या बढ़ा लीजिए, क्योंकि और टीचर इसके बाद लगातार पढ़ाएंगे आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा शेयर करिए और जुड़िए सब। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन होगा ए, कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य उपयोगी है। थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है। रेखीय अभिक्रम उपयोगी है, रेखीय तैयारी और अर्जन, इसमें चौथा भी बढ़िया लग रहा है, लेकिन अब क्या होगा आप डिसाइड करिए। क्वेश्चन नंबर 12 का ए वैसे राइट ऑप्शन होगा। कौशल स्तरण के लिए क्या उपयोगी है, कौशल अंतरण एक गति है, कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य उपयोगी है। तो यहाँ पहला ही ऑप्शन राइट होगा। कठिन सवाल है, ए ऑप्शन राइट होगा, लोगों ने लगाया भी है। क्वेश्चन ममता जी, ईशानी राय, हुमा जी, बी एंड डी, लेकिन ए ऑप्शन राइट है बच्चे। एक ऑप्शन हम लगाएंगे, डी राइट नहीं है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। शैक्षिक विकास के मूल्यांकन का अर्थ है इवैल्यूएशन इज अ क्रिटिकल एलोबरेटिव फीडबैक फॉर टीचर एजुकेशन एंड एजुकेशन सिस्टम। संख्या बढ़ानी है तुमको, शेयर कर लीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों का भला हो जाए। छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो इंपॉर्टेंट है, राइट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट प्रोग्रेस, इवैल्यूएशन ऑफ क्लास रिकॉर्ड, इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस असेसमेंट। ऑफ बच्चे फेल नहीं होते, स्कूल की असफलता को दर्शाते हैं। 94 नंबर पेज एनसीएफ के चैप्टर नंबर 4 में बना हुआ है। बच्चे फेल नहीं होते, वो स्कूल की व्यवस्था को फेल दर्शाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है राशि जी। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन होगा डी, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। छात्रों की प्रगति का आकलन, बढ़िया है। छात्रों की मूल्यांकन का अर्थ पूछा गया, छात्रों की प्रगति का आकलन। कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, तो ये इसका तो होगा नहीं। कार्य निष्पादन का भी नहीं मूल्यांकन किया जाता है। ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, अब ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन नहीं। ए ऑप्शन राइट होगा या डी ऑप्शन राइट होगा, तो ए ऑप्शन राइट होगा। रंजना यादव जी, डी नहीं होगा। छात्रों की प्रगति का हम आकलन कर सकते हैं, मूल्यांकन का तात्पर्य हम ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, इसमें एक लोगों का नहीं होता। मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसमें इस बात का ध्यान रखना है, मूल्यांकन क्रिटिकल एलोबरेटिव फीडबैक फॉर टीचर स्टूडेंट एंड एजुकेशन सिस्टम होता है। तो ए ऑप्शन राइट है, सब ने लगा लिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, ये जो आते हैं और चले जाते हैं ये सब बाद में मिलेंगे कि गुरुजी 0.6 नंबर से रह गया।
तब हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हाँ, ये हम बता दे रहे हैं, ये ना कहना कि बच्चे फेल नहीं होते, व्यवस्था फेल होती है तो वर्धनम एकेडमी फेल हो गया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहां सबको फीडबैक दिया जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका नाम होना चाहिए, आपकी उपस्थिति दर्ज होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्पों से संबद्ध नहीं है? Which of the following is not related to the other option? प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रगति को लेना, प्रश्नोत्तर प्रचालित करना, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। थोड़ा कठिन सवाल है, आकलन मूल्यांकन के क्वेश्चन आज थोड़ा कठिन आपके समक्ष आ गए हैं। एक आध क्वेश्चन तो थोड़ा टफ आता है और कठिन सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिखाई पड़ रहा होगा। प्रॉपर तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को करना है। इसलिए करें, सेशन के साथ जुड़े रहो, केवल संडे को पढ़ लो भैया, इतनी देर क्लास, आपका कल्याण हो जाएगा। चुनिंदा शिक्षक अपने कंटेंट को लेकर आते हैं आपके समक्ष, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। जरा सा भी कंफ्यूजन हो कमेंट करो, टीचर आपको डिस्कस करेगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, वहां आपको मिलती है पीडीएफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है, पूछा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपको बताना है डी, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। स्व आकलन, डी ऑप्शन लोग लगा रहे हैं, हाँ लगा रहे हैं, नहीं पूछा गया था, राइट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, अंतः प्रक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करती है। देखिए यहां इंटरेक्शन की बात की गई है, अंतः प्रक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करती है जो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है और छात्रों को सीखने में सुगमता। अब देखिए स्टेटमेंट आप लोग नहीं कर पाओगे क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी एक दो स्टेटमेंट आते हैं जिससे आप लोगों को कई बार तकलीफ होती है। इवन आयोग भी कंफ्यूज हो जाता है कि किसने कौन सा क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही बताया। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हम बता दे रहे हैं, लेकिन जब आपका एग्जाम पास आएगा तो हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताएंगे सीडीपी में कि आपके स्टेटमेंट गलत नहीं होंगे, क्योंकि अक्सर हमें भी बहुत सारे स्टेटमेंट पता नहीं होते, मिलियंस स्टेटमेंट हैं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन पहला है, ये वाला राइट ऑप्शन है। देखिए यहां बीके पारसी और ललिता का नहीं होगा, गेज का नहीं होगा, ये इस ऑप्शन से कोई मतलब नहीं था। अंतः प्रक्रिया परिस्थितियों को, तो अब ये नाम भी आपने नहीं सुने होंगे, इसलिए आपको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन आपको मैं बता दे रहा हूं। 16 नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण कृत्रिम वातावरण शिक्षण का एक रूप है जो शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है तथा पृष्ठपोषण प्रदान करता। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा किसकी है? ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट करके 16 नंबर रख लीजिए, श्योर इस बार की शिक्षक भर्ती परीक्षा में आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों 16 नंबर सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। स्टेटमेंट देखिए, मैं पहली बार ये सब बातें आपको कह रहा हूं, वरना स्टेटमेंट में कहता ही नहीं हूं कि आने वाला है। अब ये सब चीजें अगर मैं कह रहा हूं तो थोड़ा आप गंभीरता से लें, स्टेटमेंट पढ़ें, क्योंकि स्टेटमेंट आपको परेशान करते हैं। कभी कभार आपको स्टेटमेंट क्या करते हैं? परेशान करते हैं। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन आपको बताना है, बहुत बढ़िया है। ये मैकलीज की परिभाषा है, मैकलीज। मैकलीज, वैसे माइक्रो टीचिंग क्या होती है? माइक्रो टीचिंग इज अ रियल टीचिंग, जो क्या होती है अपने कलीग्स के साथ क्या करते हो? शिक्षण कौशलों का रिहर्सल करते हो, शिक्षण कौशलों का रिहर्सल करते हो, कौशलों का अभ्यास करते हो। किसके साथ? जो आपके मित्र होते हैं, छात्र अध्यापक या अध्यापिकाएं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन, फिर डिफिनीशन, लगातार 2-3 डिफिनीशन, आपका दिमाग हवा हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर लोग हो सकता है यूट्यूब पर ना कराते हो, क्योंकि हम बिना रिस्क लिए, हम ये नहीं चाहते कि ऑडियंस हमारे साथ जुड़े, जितने बच्चे जुड़े सबका रिजल्ट पॉजिटिव हो, सब सेलेक्ट हो, हम इस उद्देश्य से यहां पर डिस्कस करते हैं। यस सर, रॉन्ग हो गया। देखिए गलतियां, एरर्स क्या है? पार्ट ऑफ लर्निंग है, गलतियां आपको सिखाती हैं। मैं तो बार बार कहता हूं, अगर जीवन में आपने गलती नहीं की तो कुछ सीखा ही नहीं है। अगर आप सच में सीखना चाहते हो तो आप गलतियां करो, गलतियां दोहराना अच्छी बात नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन मैं बता दे रहा हूं, बी होगा।
ये एलन की परिभाषा है। एलन ने क्या किया था, एलन का नाम है, एचिसन का नाम है, एचिसन, और एक और नाम है जिनको हम ब्रूस भी कहते हैं। लेकिन एलन ने माइक्रो टीचिंग के बारे में डीपली डिफाइन किया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है सूक्ष्म शिक्षण, कक्षा आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय और शिक्षण की जटिलता को कम करने वाली संक्षिप्तीकृत कक्षा शिक्षण की तकनीक है। ये एलन का डिफिनीशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुच का नहीं है, शोर का नहीं, पैट का नहीं, तो यहां एलन सबका सही है। चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। सोनी कश्यप, ममता भारती, ऋचा श्रीवास्तव, राशि संगम जी जुड़ गए हैं। क्या कहां थे भाई संगम जी? संडे को भी तुम घूमते रहते हो हैं। अगर ये टाइम से नहीं जुड़ोगे, सर जब राइट पता था आंसर नहीं किया। हाँ, ये सब गलतियां हैं। मनुष्य का व्यवहार ऐसा है कि जब उसके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है तो कमरा बंद करके सो जाता है, और जब बुरा होने वाला होता है तो एकदम खड़ा हुआ है, और बिजली चमकी, करंट लग गया, गड़बड़ा जाता है मामला। क्वेश्चन 18, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के बच्चों से युक्त कक्षा है। अब कितना बढ़िया पैडागॉजी का सवाल है, बताओ। 18 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, यह कथन किससे संबंधित है? तो इंपॉर्टेंट है सवाल, गलत, क्योंकि अब विविध प्रकार की, देखिए क्वेश्चन गंभीरता से पढ़ो, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा है। विद्यार्थियों के अनुभव, अधिगम अनुभवों को बढ़ाती या कथन, तो यह कथन गलत तो नहीं हो सकता, तो पहला गया सही वाला, गलत है, ये सब काट दो, ये सब काट दो। अब बचे दो, एक बी बचा और एक सी बचा। सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सही है क्योंकि कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई, तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? सही, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। मैंने आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया है, चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ा है। 4 में क्या पढ़ा है? जब भिन्न भिन्न क्षमताओं वाले बच्चे या लड़के या लड़कियां एक साथ कक्षा में पढ़ते तो क्लास ज्यादा जीवंत हो जाती, ज्यादा लाइव हो जाती। छाया राज, शिवानी पटेल, रागिनी, संगम, रंजना, सब, दिव्या मिश्रा जी, सब का आंसर सही। कोई बच्चा गलत आंसर नहीं करता। इससे ये पता चलता है कि लगभग अब सीडीपी की तैयारी आपकी एक स्तर तक पहुंच गई है। अब थोड़ा एडवांस टाइप के क्वेश्चन लाने की जरूरत है। हम बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 19 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण कौशल संबद्ध शिक्षण व्यवहारों का वह स्वरूप होता है जो कक्षा की विशिष्ट अंतःक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, जो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं। ये भी एक स्टेटमेंट है जो टीचिंग से रिलेटेड है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये थोड़ा कम महत्वपूर्ण है स्टेटमेंट, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। हम बढ़ेंगे 20 नंबर सवाल, ये भी बढ़िया सवाल है। 20 नंबर क्वेश्चन अच्छा सवाल है। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश, समरी लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है? वह बच्चों को पाठ समझाने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूर्ण रूप से पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। वह आकलन की दृष्टि से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है। वह विद्यार्थी को सामर्थ्य अनुकूल स्मरण करने के लिए प्रेरित। बहुत सरल सवाल है, जिसकी पैडागॉजी पर थोड़ी भी समझ होगी या उसने हमसे पढ़ाई की होगी, वो जरूर इस क्वेश्चन का आंसर करेगा। 20 नंबर सवाल का कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो जो आंसर ना करे। गलत सही तो हो सकता है, लेकिन कोशिश करिए आंसर करने के लिए। इसके तुरंत बाद ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है सानी राय जी, तो आप सबको बने रहना है। भारती शर्मा, रंजना यादव, संगम जी, सोनी कश्यप, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आते हैं पवन सर ज्योग्राफी के, जो आपके और सिर्फ शिक्षक भर्ती में ही नहीं, अन्य कई एग्जाम में भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवालों का जो चुनाव है उनका बहुत ही चुनिंदा और बहुत अच्छा है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो डी लगा रहे हैं उनका अलग से स्वागत किया जाएगा, और पहले जो ए लगा रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र कहलाएंगे। देखिए, एक शिक्षिका पूर्व पाठ से जोड़ते हुए सारांश, तो क्या हो रहा? लिखने का कौशल का विकास कर रही है। समर भाई, हाँ सर, इसका एक बार रीड कर दीजिए। हाँ सर,
एक बार रीड कर दीजिए, रीड कर दिया। अ टीचिंग, भैया बड़ा कर दीजिए। अ टीचर इज टीचिंग चिल्ड्रन टू write a summary by linking a lesson with pre-read lesson. What is she doing? It is the helping the children to develop their own style of understanding the text. Second option is C is inducing the need for children not to read the entire syllabus completely, और C option है it is the reinforcing the importance of the content from the point of view of assessment. D option it is motivating the student to remember completely. ये क्वेश्चन है संगम, ये क्वेश्चन सीटेट में आया था। हाँ देखो, सब आए सवाल संगम भाई हम कराते हैं, और तुम कहीं गायब हो जाते हो, इलाहाबाद प्रयागराज चले जाते हो, देर में जुड़ते हो। आज जो सवाल हो गए उनसे तुम वंचित रह गए। आंसर तो तुम सही करते हो लेकिन देर में जुड़ते हो क्या, तो ये तुम्हारे साथ मिस्टेक है, प्रॉब्लम है, समस्या है। ये तो समय से जुड़ा करो है। अब पता लगा हम वही क्वालिफाई होने का आशीर्वाद दे रहे होते तो सारे बच्चे को तो दे दिया और तुम बाद में जुड़े, अब तुमको रह गया, वंचित रह गए संगम भाई, तो कैसे काम चलेगा। अब आप पता नहीं कब हमारा माइंड सेट ऐसा बने, कल्प कल्पांतर और जन्म जन्मांतर का जब संयोग होता है तभी हम पास होने का आशीर्वाद देते हैं, और वो आज था, इतने सालों बाद बना था, क्योंकि आज मदर्स डे था। तुम लोग स्टूडेंट हमें अपना मानते हो और हमें अपना शिक्षक, तो इस प्रक्रिया में हमने सोचा आज पास होने का आशीर्वाद दे दिया जाए। हैं जिन लोग वंचित रह गए, देर में जुड़े, चलिए कोई बात नहीं, ईश्वर से फिर कुछ बातचीत की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, राइट ऑप्शन ए होगा। कोई कंफ्यूजन हो इस क्वेश्चन में तो भैया आप यहाँ कमेंट वाले सेक्शन में अपनी बात लिख सकते हो, तो थोड़ा शेयर कर लो, क्योंकि अब आने वाला है ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेशन। संडे को लंबी क्लास होती है, कई टीचर एक साथ पढ़ाते हैं, और 7 बजे से 8 बजे तक रोज क्लास होती है शिक्षक भर्ती परीक्षा की। शिक्षक भर्ती परीक्षा का नया बैच पेड क्लासेस के रूप में, हाँ पेड क्लासेस के रूप में स्टार्ट हो गया है। कई बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, तो बिना देरी के आप सब भी अगर इच्छुक हैं तो दाखिला ले लें। बहुत कम फीस रखी गई है। जो बच्चे वर्किंग हैं, हाउसवाइफ लड़कियां हैं, या और कई प्रकार की जो समस्याएं हैं, तो उनका भी बहुत बेहतर, हाँ बहुत बेहतर तरीके से वहां कंटेंट कंप्लीट कराया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट था, सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस कर दी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके सामने आएंगे पवन सर बिना देरी के, और आप लोग जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। टीचर बनना चाहते हैं? यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो क्या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होता है, मैथ आपको परेशान करती है, या भाषाओं को समझने में दिक्कत होती है, कहीं रीजनिंग या एसएसटी के सवाल आपको उलझाते हैं? अगर ऐसा है तो वर्धनम एकेडमी लेकर आया है शिक्षक भर्ती परीक्षा के महत्वपूर्ण बैचेज, जिसमें एक्सपर्ट फैकल्टी आपको एक साथ पढ़ाएगी, अपने अपने विषय में अपने अनुभव के द्वारा सारे कंफ्यूजन समाप्त करेगी, और आपको बेहतर समझ के साथ तैयार करेगी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, ताकि जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो, कॉन्सेप्ट अच्छा हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपके अंदर डेवलप हो, और आप अपनी परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सके। क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो अभ्यर्थी अपीयर हो रहे हैं, कई विषयों के कारण उनकी पकड़ थोड़ी कमजोर होने के कारण वो अपने टारगेट क्वेश्चन को अचीव नहीं कर पाते। अगर ऐसी दिक्कतें आपके साथ हैं तो वर्धनम एकेडमी के नए बैचेस के साथ जुड़कर आप अपनी सफलता